आज एक और सम्स करते हैं जो है फॉरफीचर के, और एक कुछ केसेस देख लेते हैं। ओके, ये बुक का क्वेश्चन है 44 नंबर, जहाँ पे आपको जर्नल एंट्री शो करनी है फॉरफीचर एंड रीइशू के ऊपर। ठीक है ना, फॉरफीचर एंड रीइशू बोलेंगे तो हम लास्ट एंट्री भी पास करने वाले हैं। कौन सा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर के अगर होता है तो। ओके, क्वेश्चन क्या है, जोर से बोलेंगे। एक्स लिमिटेड है कंपनी का नाम, एक्स लिमिटेड, राइट। बताओ कितना शेयर इशू किया गया था? 500 शेयर्स एट 100। ओके, फिर 75 कॉल्ड है एंड 10% प्रीमियम है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट। टेन परसेंट प्रीमियम है और टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20। अगर 75 कॉल किए हैं, 10 रुपीज प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे करते हैं, मतलब ये 10 रुपीज है प्रीमियम का, राइट। ओके, अभी तक 75 कॉल किए हैं, जिसमें से अलॉटमेंट के टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं कि एप्लीकेशन कितना है क्या है, बट अलॉट एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं बताया ना। ओके, बट उसने बोला है कि फर्स्ट कॉल 20 रुपीज नहीं दिया है। तो एक बात बताओ, प्रीमियम पैसे मुझे मिले हैं कि नहीं उससे? कौन सा मनी नहीं दिया उसने? कौन सा पेमेंट नहीं किया? फर्स्ट कॉल। प्रीमियम कब रिसीव कर रहे हो? अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम मिला है तुम्हें? प्रीमियम मिला है तो फॉरफीचर में शो करेंगे कुछ भी? नो, सिंपल। पहले ये आइडिया कंप्लीट करो, ठीक से समझो, ठीक है ना। तो मैंने 20 रुपीज, उसने जो भी है 75 में 20 रुपीज नहीं दिया है, राइट। अब फॉरफीचर की एंट्री पहले बताओ क्या होगा, बताओ फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, श्योर हो? पक्का तो? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा रोहन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पैसे रिसीव कर लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का। अगर उसका उसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो होता तो आता। लिख के रखो कुछ नोट्स में, हाँ। सिंस यू हैव रिसीव द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, हम शेयर फॉरफीचर में कहीं शो नहीं करेंगे। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो। टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखूं मैं? 500 शेयर्स पे था ना। कितना फेल किया है, कौन सा प्रॉफिट किया बताओ? नहीं वो नहीं, वो जो फॉरफिट किया 500 ही फॉरफिट कर पड़े हम लोग। 500 इंटू अभी तक कॉल्ड 75 हुआ है, 75। ओके, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? 75 कॉल्ड और फिर लिखा हुआ 10% प्रीमियम है, मतलब अलग से प्रीमियम है, राइट। एक्चुअली ये 110 का वैल्यू था शेयर्स का। तो 500 इंटू 75, और उसने क्या नहीं दिया? 20 रुपीज नहीं पे किया है, तो 500 इंटू 20, और क्या पे कर दिया है? 500 इंटू 75 माइनस 20, 55। यू हैव रिसीव द मनी 55 रुपीज पर शेयर्स। ओके, अमाउंट बताएंगे क्या आ रहा है, ठीक है। 37,500, 10,000 एंड 27,500। नेक्स्ट, कंपनी ने क्या किया है? आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 75 पेड अप। हाँ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है इसमें, मैं यहां लिख रही हूं इसका। 200 शेयर्स, 200 शेयर्स रीइश्यू किया गया। ओके, पेड अप वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे
reissued as 75 paid up for rupees 60, as 75 paid up at rupees 60. ठीक है, बंद करो दरवाजा. ओके, आपने कॉल्ड ही 75 किया था, आपको एज पेड अप वैल्यू मिल रहा है 75, बट कितने में दे रहे हो आप? 60 रुपीज में दे रहे हो, मतलब यहाँ पे आप 15 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो उसको. ओके, तो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट share forfeiture account debit to share capital. ओके, पैसे मिल रहे हैं मुझे 60 रुपीज. कितने शेयर्स रीइशू किया? 200 है, तो 200 शेयर्स रीइशू किया गया है, पैसे मिल रहे हैं 60. 200 शेयर्स, डिस्काउंट दे रही हूँ 15 रुपीज, फिर 200 शेयर्स 75 कॉल्ड है. ओके, कितना गया कैपिटलिज्म में? लास्ट एंट्री शेयर forfeiture account debit to capital reserve. ओके, नाउ यहां से फिर से देखो, एक ही चीज को बार बार बताने वाली हूं. आपने कितना पर शेयर फॉरफिट किया है? 55. पर शेयर कितना आपने यूज किया है? 15 रुपीज. मतलब यहाँ पे आपका इंटू 15 रुपीज तो होगा पर शेयर में. आपने री इशू कितना किया है? 200 शेयर्स पे, तो 200. क्लियर है? रॉन्ग हो गया तुम्हारा? कैसे किया था तुमने? हाँ, क्या रॉन्ग हो गया यहाँ पे? अच्छा, मैंने उसी को अमाउंट ले लिया, सो सॉरी. ये जो है इसका डिफरेंस लेंगे ना हम लोग. कितना हो गया यहाँ पे? 45. अमाउंट कितना आएगा फिर? 8000 ना? 40 होगा. हाँ, 40. 8000. ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन लिखते हैं. एक्स लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स. ओके, अगेन इसका बी नंबर क्वेश्चन है 44. एक्स लिमिटेड अगेन फॉरफिट कर रहे हैं forfeited 300 shares. Okay, 300 shares of rupees 100 each. ₹75 कॉल्ड कर रहे हैं. और 10% प्रीमियम पे हो रहा है. टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता तो हम अलॉटमेंट में ही रिसीव करते. ओके, अलॉटमेंट में ही रिसीव करते. अच्छा,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अच्छा अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया उसने, हाँ 30 रुपीज अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है, नॉट पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके। और 20 रुपीज कॉल मनी नहीं पे किया है, फर्स्ट कॉल, ओके फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। इसको बंद करिए, लॉक कर दो ऊपर से। आपने 100 शेयर्स को री इशू किया, 100 shares reissued as fully paid up, huh? Reissued as fully paid. As fully paid up, huh? Fully paid up. In such a way that capital reserve में ट्रांसफर अमाउंट बता दिया 3100 कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। इस सम्स में क्या देख रहे हो आप कि आपको कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, 75, ओके। एक बात बताओ, अभी तक कंपनी ने कॉल्ड ही 75 किया है, इसका मतलब और भी जो है 100 रुपीज करके है, तो और भी 25 रुपीज कॉल्ड करेंगे। तो जो जिसको भी मैंने फॉरफिट जो शेयर्स था उसको भी जब मैं रीइशू करूंगी, उससे भी तो मैं फाइनल कॉल पैसे मांगूंगी, क्योंकि मैंने तो कॉल्ड ही नहीं किया कंपनी। समझ में आ रहा है, कॉल्ड ही नहीं किया कंपनी ने शेयर को, इसका मतलब वो 75 जो कॉल्ड है उस शेयर्स को वो कितने में बोल रहे हैं, एज फुल्ली पेड दे रहे हैं, तो 75 में ही मतलब कैपिटल का अमाउंट जो होगा 75 होगा। चलो सम्स देख लेते हैं कैसे करना है। पहली एंट्री फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है, 300 शेयर्स। कंपनी ने अभी तक 75 मांगा है कॉल्ड अप, ओके। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है, ओके। 10% प्रीमियम मतलब 100 रुपीज का 10 रुपीज प्रीमियम होता है, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करूंगी। 300 इंटू 10 टू कॉल सिनेरियो पहले लिखती हूँ, ओके। कॉल सिनेरियो कितना होगा, ये दो अमाउंट नहीं पे किया है, ओके। 30 रुपीज जो अलॉटमेंट पे नहीं किया है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम ही पे नहीं किया है, ओके। तो मैं यहाँ पे कैसे करने वाली कॉल सिनेरियो में, देखो 300 रुपीज, 300 शेयर्स, ध्यान से सुनोगे, 30 प्लस 20 50 रुपीज लिखूंगी, बिकॉज मैंने कहा था कॉल्स इन अरियर में जो अमाउंट होगा वो इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, अगर नहीं मिला है तो उस प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला है, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 नहीं दिया है, बस 30 और प्लस 20 50 रुपीज कर दो, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक मिनट पहले सुन लो ये, फिर शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट आएगा, ओके, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब एक बात बताओ, ये 75 पूरा अमाउंट था, ओके, और 10 दैट मींस 85 का अमाउंट है, 50 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला, 35 जो मिल, सॉरी 15 मिला नहीं है, 50 नहीं मिला है, तो इसका मतलब 35 आपने रिसीव किया है, राइट। समझ में आया ना, 85 35 आपने रिसीव कर लिया। कर लेंगे, इसका अमाउंट बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पे, 22,500, ओके।
ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो, 30 रुपीज जो अलॉटमेंट नहीं मिला है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने रिसीव नहीं किया है। क्लियर है? हाँ ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें एक चीज, यहाँ पे मुझे कितना फॉरफीट मतलब कि कैसे करूँ इसको बताओ। आप रीइशू कर रहे हो इसमें कितने में पता नहीं है, एज फुल्ली पेड अप करो इन सच अ वे 3100 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे करें इसको, एक मिनट। यहाँ पे एक चीज करेक्ट करूंगी मैं, यहाँ पे देखो 75 कॉल्ड किया है बट 100 रुपीज जो रीइशू कर रहे हैं हम लोग 100 शेयर्स को, 100 शेयर्स में रीइशूड एज फुल्ली पेड अप इन सच अ वे, वो छोड़ दो। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन ना, यहाँ पे रुको, ये जो बोल रहे हैं ना फुल्ली पेड, 100 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, फुल्ली पेड का मतलब है यहाँ पे आप 100 का शेयर्स ही उसको दे रहे हो। फुल्ली पेड का मतलब क्या है, एट द रेट ₹100 का ही शेयर्स आपको दे रहे हो उसको। समझ में आया? ये वर्ड का मतलब समझना, फुल्ली पेड का मतलब है 100। फुल्ली पेड यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ जो लाइन है फुल्ली पेड अप, उसका मतलब हो गया ₹100 ईच। ठीक है, उतने का शेयर्स मैं उसको दे रही हूँ, कैपिटल रिजर्व में भी कुछ भेज रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं उसको, और मुझे वो पता नहीं कितना मैं उसको डिस्काउंट दी हूँ। ओके, तो कैसे इस सम्स को करेंगे, ये पहली एंट्री तो समझ में आई, 75 10 50 35 हो गया। अब मैंने ये दोनों एंट्री लिखी है, देखो आप इसको चाहो तो वर्किंग नोट पहले कर लेना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, अगर 3100 रुपीज का आपको कैपिटल रिजर्व में भेज रहे हो, इसका मतलब ये जो अमाउंट आता है कैसे आता है, आप 100 री इशू किया ना, 100 ही री इशू किया था आपने, 100 जो री इशू किया था, 100 शेयर्स के लिए आपको 3100 का आपने रिजर्व में भेजा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग ब्रैकेट में से लिखते थे 100 इंटू जितने का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, जो बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो लिखते थे। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना रही हूँ, वो क्या है, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3100 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ शेयर्स का पर वैल्यू होता था, तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे 31 रुपीज। ओके, ये 31 रुपीज एक्स आ गया था। इसका मतलब यहाँ पे देखो आपने 35 फॉरफिट किया था। ओके, आपने कुछ अमाउंट यूज किया है, डिस्काउंट दिया है, और उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई 31। मतलब जो डिफरेंस फिगर है 35 माइनस 31 विल गिव यू 4 रुपीज। इसका मतलब आप उसको जब डिस्काउंट दे रहे हो 4 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 4, और यहाँ पे 100 इंटू 96। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 100 इंटू 100। बोलो क्लियर हुआ है कि नहीं? कभी भी ऐसे मालूम चले कि रिजर्व में अमाउंट कितना भेज रहे हैं वो है, ओके, वो बोल दिया। तो सबसे पहले एक इक्वेशन फ्रेम कर लो, जो जितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो इनटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, इससे आपको एक्स अमाउंट मिल जाएगा। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉरफिट जो पर शेयर्स वैल्यू था उससे इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट का मतलब यही है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया है, उसे 4 रुपीज में कर दिया, बैलेंसिंग अमाउंट आपने रिसीव किया है। क्वेश्चन बोला गया था कि कितना अमाउंट आप रीइश्यू किए वो बताओ, तो 96 रुपीज आ गया हमारा। समझ में आया? दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, यहाँ पे फुल्ली पेड आपको दे रहे हैं ना शेयर्स को, इसका मतलब जितना फुल वैल्यू रहेगा शेयर्स का उस अमाउंट के शेयर्स को दे रहे हो आप। ओके, क्लियर है आयुषी आपको भी? लिखो आप, Y Limited forfeited 400 shares of ₹100 each. Issued at a premium of ₹5 per shares. Issued at a premium of ₹5 per shares. ब्रैकेट में लिखोगे टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट।
bracket close, for non-payment of a first call of rupees 20. per share, okay? जिन्हें आप जम पार दे वो तो हो जाएगा, नहीं जाएगा? तुमको उसको ऐसे उसको बेंच को थोड़ा इधर की तरफ कर दो तो उसको हाँ अब उठे। क्यों लो? क्यों लो? साउंड क्या ना? हाँ क्या बोला इसमें? इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा ना? अच्छा नहीं 45 कर रहे थे। कितना था? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 20 per share, full stop. The second and final call of rupees 20 has not yet been called. Full stop. Out of these, comma, 100 shares were reissued on fully paid up for rupees 110 per shares. ओके, फुल्ली पेड अप का मतलब 100 का शेयर्स 110 में रीइश्यू कर रहे हो। इसका मतलब आप फॉरफीचर का अमाउंट यूज नहीं कर रहे हो रीइश्यू करते वक्त। तो जितना भी अमाउंट होगा फॉरफीचर का उस 100 शेयर्स पे वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये कर पाओगे आप लोग, आज ट्राई करोगे। अभी एक और क्वेश्चन लिखना है आपको। 3 ट्रांजेक्शन एक पेज छोड़ दो बच्चे, जिस पेज में दूसरे पेज में चले जाओ। मतलब 3 ट्रांजेक्शन का जगह छोड़ के दूसरे पेज में करो जो भी है। नेक्स्ट लिखो, वाई लिमिटेड forfeited 700 shares of rupees 100 each. Issued at a premium of rupees 5 per share for non-payment of allotment money of rupees 35 per share bracket में लिखो including premium bracket close and first call of rupees 20 per share full stop. The second and final call of rupees 20 has not yet been called. Full stop. 500 of these shares were reissued at rupees 80 paid up. ध्यान से, हाँ, reissued as 80 paid up दे रहे हैं उसको for 92 rupees per share. क्या है इसका मतलब? 80 रुपीज पेड अप का वैल्यू 92 में दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्काउंट का अमाउंट यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब फॉरफिट का अमाउंट यूज नहीं कर रही हूँ, मैं प्रीमियम में दे रही हूँ। 80 का शेयर्स 92 में प्रीमियम। समझ में आया? हाँ, तो जन प्रीमियम होगा तो क्या होगा? बैंक शेयर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लास्ट वाले जो रीइश्यू वाली एंट्री है ना? आपके पास इसमें आंसर भी है, मतलब जस्ट क्या है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा। इसको ट्राई करें दो सम्स को।